शर्मसार कर दे। आपने सुना होगा, परिवारों में लड़ाई होती है, भाई भाई का कत्ल कर देता है जमीन जायदाद के लिए। लेकिन एक ऐसा वाकया लखनऊ से सामने आ रहा है जहां एक 16 साल के लड़के ने अपनी मां का कत्ल कर दिया, केवल इस बात के लिए कि मां उसे एक गेम खेलने से रोक रही थी। क्या आप मान सकते हैं कि एक गेम की वजह से एक लड़के ने अपनी मां का कत्ल कर दिया। आप जानते हैं कि पिछले साल सरकार ने पबजी को बैन किया था। ये पबजी एक गेम जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि इसकी वजह से कई सारे लोग जो है एडिक्टेड बन रहे हैं, कई लोग पैसे उड़ा रहे हैं और इसकी वजह से जो युवा हैं उन पर बुरा असर पड़ रहा है। इस गेम को बैन तो किया गया था, लेकिन उसके बाद पबजी मोबाइल इंडिया एक और ऐप लॉन्च कर दी गई, जो ऐप प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल थी, ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल थी, और जिससे दोबारा से युवाओं ने, दोबारा से बच्चों ने पबजी ऐप पर गेम्स खेलना शुरू कर दिया। लखनऊ में एक वाकया हुआ जिस वाकया में बताया जा रहा है कि एक 16 साल के लड़के ने अपने पिता की लाइसेंस्ड बंदूक का इस्तेमाल करके अपनी मां पर गोली चलाई और उन्हें मार दिया। ये कहा गया कि पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया, 2 दिन तक इस बच्चे ने अपनी मां की डेड बॉडी को घर पर छुपा कर रखा, जिस कमरे में बॉडी को छुपा कर रखा, अपनी बहन को उस कमरे से दूर रखा, और वो और उसकी बहन उसी घर में, जिस घर में उसकी मां की लाश पड़ी थी, 2 दिन तक वो रहते रहे। 2 दिन के बाद आप जानते हैं कि बॉडी जब डिकम्पोज करती है तो उससे बदबू आती है। जब बदबू आना शुरू हुई, लोगों ने कंप्लेंट की, पुलिस मौके पर पहुंची तो डेड बॉडी जिस समय उन्होंने देखी तो बच्चे ने कहानी सुनाई। कहानी ये सुनाई कि उनके घर पर कोई इलेक्ट्रिशियन आता था और सारा का सारा इल्जाम इलेक्ट्रिशियन पर लगाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जिस समय पड़ताल की गई तो मालूम ये चला कि वो कहानी जो है वो कहानी झूठी थी। जो कत्ल किया था वो इसी लड़के ने किया था। ये भी बताया गया कि ये जो बच्चा था, इसके पिता आर्मी में है और आर्मी में वेस्ट बंगाल में पोस्टेड थे। घर पर केवल उनकी माँ, ये बच्चा और उसकी बहन थी। इसने कत्ल करने के बाद अपनी 9 साल की बहन को उस कमरे से दूर रखा जिस कमरे में उसकी मां की लाश पड़ी हुई थी। और पुलिस ने, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस कासिम अबीदी ने बताया कि इंसिडेंट जो है यमुनापुरम कॉलोनी जो कि लखनऊ में है वहां पर हुआ है। और जो डिसीज मृतक थी, मां को लेकर केवल यही, जब बच्चे ने कन्फेस कर दिया एक बार कहानी सुनाने के बाद कि जो है कत्ल मैंने नहीं किया, जब कन्फेस किया तो कन्फेस करके बताया कि ये कत्ल मैंने केवल इसीलिए किया है क्योंकि मां मुझे पबजी गेम खेलने से रोकती थी। आप ये सोचिए कि एक गेम के कारण एक बच्चे ने जो है अपनी मां का कत्ल कर दिया। इसको लेकर यह भी बताया जा रहा है कि एक फेक कहानी पहले बच्चे ने सुनाने की कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं 16 साल का लड़का है, कितनी कहानी पुलिस को सुना सकता था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो मालूम चल ही गया कि कत्ल उसने किया है। तो लाइसेंस बंदूक अपने पिता की इस्तेमाल करते हुए अपनी मां का कत्ल कर दिया। कई इंसिडेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं पंजाब से, अन्य जगहों से, जहां पर अलग अलग ऑनलाइन गेम्स और वर्चुअल गेम्स में बच्चों ने इसी तरीके से अपने माँ बाप के पैसे लुटवा दिए। कहीं पर किसी के झांसे में आकर या गेम्स में इस्तेमाल करने के लिए 72 लाख रुपए, 40 लाख रुपए यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए अपने माँ बाप के अकाउंट से जो है वो गवा दिए, वो लुटवा दिए। माँ बाप परेशान भी जरूर होते हैं और आज के समय में माँ बाप जरूर कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को गेम खेलने से रोके। आपको याद होगा कि जिस समय पबजी बैन हुई थी उस समय हमने जब जनता से जाना था कि आपका इस गेम को लेकर क्या कहना है कि इस गेम को बैन कर दिया गया है, तो कई सारे माँ बाप ने खुशी मनाई थी। कई सारे माँ बाप ने कहा था कि हमारा बच्चा हमारी सुनता ही नहीं था जब हम उसे कहते थे कि इस गेम को मत खेलिए। पूरा पूरा दिन बच्चे ये गेम खेलते रहते थे। अब जो ये ऐप बैन हुई है, हमें थोड़ी सी खुशी है कि कम से कम अब हमारा बच्चा पढ़ाई पर या खेलकूद पर या अन्य किसी चीज पर ध्यान देगा। लेकिन पबजी के बैन होने के कुछ ही महीनों के बाद पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च की गई। पबजी मोबाइल इंडिया जो है वो लोग दोबारा से उन्होंने खेलना शुरू किया और हालात इस हद तक बदतर हो गए कि एक बच्चे को माँ बाप अगर मना कर रहे हैं कि आप पबजी मत खेलिए, तो ये इंसिडेंट जो लखनऊ में हुआ है ये दिल दहला देने वाला है कि एक 16 साल के लड़के ने अपनी माँ का कत्ल केवल इस बात पर कर दिया कि उसे पबजी गेम खेलने से रोका जा रहा था। मैं दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में हूँ